स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टू इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कंपटीशन। यानी जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आप लोगों को इस टू की परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरी देखना। टू के जितने भी सारे यूजेस हैं वो सारे यूजेस मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर डाले हुए हैं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। टू का यूज वर्ड्स मीनिंग के लिए भी होता है, प्रपोजिशन के लिए भी होता है, कंजक्शन के लिए भी होता है और टू के और भी अलग अलग यूजेस हैं जो रूल्स के अंदर भी काउंट किए जाते हैं। तो टू का सबसे पहला और सबसे छोटा यूज है टू का यूज किया जाता है से के लिए। जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग टू यू। टू का यूज के लिए भी किया जाता है। जिस लाइन के अंदर के लिए आ जाएगा वहां पे फोर तो लगता ही है, साथ में टू भी लग जाता है। जैसे वह एग्जाम में पास होने के लिए नकल कर रही है, तो शी इज चीटिंग इन एग्जाम टू पास। टू का यूज पास के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई पेरेंट्स। टू का यूज डेस्टिनेशन यानी अपना टारगेट दिखाने के लिए किया जाता है, जहां पर हम लोग जा रहे हैं। जैसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली। सो जो दिल्ली जो जाऊंगा वो मेरा एक टारगेट है, मुझे वहां पे पहुंचना है। सो आई एम गोइंग टू दिल्ली। टू का यूज एप्लीकेशन के अंदर तो हम लोग छोटी क्लासेस से करते हुए ही आ रहे हैं। जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, उसको इंग्लिश में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। सो जब हम लोग किसी को रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, सेवा में के लिए काम करते हैं, तो वहां पे टू का भी यूज किया जाता है। टू का यूज प्रति के लिए भी किया जाता है। जैसे हम सभी को कोरोना के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सो वी ऑल मस्ट बी केयरफुल टू कोरोना। टू का यूज तुलना के लिए भी किया जाता है। जब हम लोग किसी जगह की, किसी इंसान की, किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे इंसान या वस्तु या जगह से करेंगे, सो वहां पे टू का यूज भी किया जा सकता है। जैसे वो अपने सभी दोस्तों में छोटा था, तो ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। टू का नेक्स्ट यूज कंजक्शन के लिए भी किया जाता है, TOO2 डॉट 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 टू। इसका मतलब है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू TOO, फिर ऑब्जेक्ट प्लस टू TO प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह इतनी कमजोर है कि बोल भी नहीं सकती, तो शी इज टू वीक टू स्पीक। टू का जो नेक्स्ट यूज है वो किराए के लिए है। जब टू के साथ में लेट वर्ड ऐड हो जाएगा, मतलब टू के साथ में जब हम लोग लेट वर्ड को और ऐड कर देंगे LET को, सो टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए जगह खाली है। जैसा हम लोग दुकानों पे, शटरों पे, दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं कि ये जगह किराए के लिए खाली है, तो उसको इतना सारा हिंदी में ना लिख करके हम लोग लिख सकते हैं टू लेट। सो टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए जगह खाली। तो टू लेट की जो हिंदी है वो है किराए के लिए जगह खाली। टू का यूज इन्फिनेटिव के लिए भी किया जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बाद में जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो वो इन्फिनेटिव है। जब लाइन में कहीं पर भी टू के बाद जस्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो इन्फिनेटिव का हिस्सा है। इन्फिनेटिव का एक यूज और भी है, जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा तो उस लाइन में हम लोग टू देखेंगे। जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे नाउन वर्ड। हिंदी लाइन के अंदर जहां पर सब्जेक्ट नहीं है और नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड को खत्म करने के लिए लगेगा टू, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी लाइन के अंदर जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी ही शी इट वन नेम, यू बी दैट टू नेम्स, यानी डूअर यानी कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं होगा और उस लाइन के अंदर अगर हमें कहीं पर भी ना वर्ड दिख जाए, उस ना को खत्म करने के लिए लगेगा टू, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी लाइन के अंदर जहां पे भी ना दिख जाएगा, उस ना से लेकर के पहले तक का सारा जितना भी है, चाहे वो एक वर्ड हो, दो हो, चार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब अगर है तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बाहर घूमने जाना सही है, सो इस लाइन के अंदर कौन कर रहा है, यानी डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है तो नहीं पता, तो इस लाइन के अंदर हमारे पास ना है। जैसे बाहर घूमने जाना, तो ना आ गया, तो इस ना को खत्म करने के लिए लगेगा टू। उसके बाद फोन नंबर आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, तो ना के लिए लगेगा टू, फिर लगेगा गो, टू वॉक आउटसाइड इज गुड।
मतलब जहां पे भी ना होगा उस ना को खत्म करने के लिए लगेगा टू, उस ना के लिए लगेगा टू, और इस टू से पहले तक का जितना भी होगा वो सारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब अगर जरूरत है तो, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव खत्म। मैक्सिमम केसेस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, लेकिन अब जो कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं वहां पर ये रूल फेल हो जाता है। सो टू के बाद इस कंडीशन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना करके आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उस टॉपिक का नाम है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का यूज किया जाता है करंट हैबिट्स के लिए, वो आदत जो हमारी चल रही है। जैसे मैं आजकल वीडियो बनाया करता हूँ, वह आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहा करती है, वो आदत जो हमारी अभी करंट में चल रही है, उन सारी आदतों को खत्म करने के लिए लगेगा अकस्टम्ड टू, और टू के बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अकस्टम्ड टू का यूज किया जाता है करंट हैबिट्स के लिए, वो आदतें जो हमारी चल रही हैं। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस अकस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आजकल फेसबुक चलाया करता हूं, आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग एफबी। अगर इन लाइंस के अंदर कभी भी नोट लगाने की जरूरत पड़ेगी सो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इजएमआर के बाद यानी हेल्पिंग के जस्ट बाद में लग जाएगा नॉट। मैं आजकल फेसबुक नहीं चलाया करता हूं, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू। तेरहवां यूज है वो है लाइंसों के लिए, जैसे उसे जाना है, ना है, वह जाने वाला है, वाला है, और वह जाने को है, को है। तो इन वर्डों को खत्म करने के लिए लगेगा टू। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर लाइन प्रेजेंट में खत्म होती है तो इजएमआर, लाइन पास्ट में खत्म हो रही है तो वाज वर, लाइन फ्यूचर में खत्म हो रही है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर डायरेक्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। जब हम लोग इन लाइंसों के अंदर कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि भाई इजएमआर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। मैं जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो। टू का जो नेक्स्ट यूज है वो हैज टू के साथ है। जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर। जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट होगा ही शी इट वन नेम, तो लगेगा हैज टू। मुझे जाना पड़ता है, यहाँ पर हैज टू नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास ही शी इट वन नेम, जैसे उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। इसका जो नेगेटिव रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना नहीं पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो। टू का नेक्स्ट यूज हैव टू के लिए किया जाता है। हैव टू का यूज उस कंडीशन के लिए किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। अभी जो हैज टू यूज कर रहे थे वो सिंगुलर के साथ था, और हैव टू का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा प्लूरल के लिए। जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल, यू, वी, दे, आई। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो। उन्हें सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक। जब हम लोग कभी भी इन कंडीशन के लिए नॉट का यूज करेंगे सो यहाँ पे रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें जाना नहीं पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू गो। हमें सोचना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू थिंक। हैज टू का नेक्स्ट यूज पास्ट के लिए भी किया जाता है। सो टू का जो नेक्स्ट यूज है वो है हैड टू। हैड टू का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर बात होगी पास्ट के लिए। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट फिर हैड टू, HAD, हैड टू, और यहाँ पर हैड टू के साथ में कोई सिंगुलर या प्लूरल की कहानी नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें जाना पड़ता था, दे हैड टू गो। हमें लिखना पड़ता था, वी हैड टू राइट। जब हम लोग कभी भी इस कंडीशन के लिए नॉट का यूज करेंगे तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू थिंक। टू का जो नेक्स्ट यूज है हैव टू के साथ में ही वो है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर बात होगी पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे के लिए। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू। अब यहाँ पे ये जो विल हैव टू है वो यूज किया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम या
यू विद टू नेम, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी होगा वहां पे लगेगा विल हैव टू, लेकिन लाइन खत्म होनी चाहिए। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे पहले। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें वहां जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर। उसे सोचना पड़ेगा, ही या शी विल हैव टू थिंक। इस कंडीशन के नेगेटिव को बनाने के लिए जब हमें कभी भी नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो नॉट लगेगा विल के बाद। हमें आपके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट यू। हैविंग टू की जो आइडिया वो है पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में काम करेगा। इसका जो रूल है, पहले सब्जेक्ट, और लाइन अगर है पर खत्म हो रही है तो इज एम आर, था पे खत्म हो रही है तो वाज वर, फ्यूचर पे खत्म हो रही है तो विल बी। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब कभी भी हमें इसके अंदर नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी सो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब इज एम आर, वाज वर, विल बी, इनके बाद में हमें नॉट लगाना होगा। मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। उसे सोचना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू थिंक। हम सभी को कॉपी में लिखना पड़ रहा है, वी ऑल आर हैविंग टू राइट इन अ नोटबुक। तुम्हें जाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू गो। नॉट लगेगा इज एम आर के बाद, यानी नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमें बोलना नहीं पड़ रहा है, वी आर नॉट हैविंग टू स्पीक। टू का वो यूज जो मोडाल्स के अंदर भी यूज किया जाता है, उसका एक हिस्सा है मे हैव टू। मे हैव टू का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर लाइन खत्म होगी, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। मोडाल्स के अंदर यानी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हम लोगों को कभी भी एक अदर से हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स काउंटेड होते हैं। सो मे हैव टू, जो मे हैव टू के अंदर जो मे है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर मे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस लाइन के अंदर हमें नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी सो नॉट लगेगा मे के बाद। मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो आउटसाइड। आपको सोचना पड़ सकता है, यू मे हैव टू थिंक। अगर मैं अगर मैं इसके अंदर नॉट लगाता हूं तो नॉट लग रहा है मे के बाद, मुझे आपसे बात करनी नहीं पड़ सकती है, आई मे नॉट हैव टू टॉक टू यू। मे हैव टू का यूज किया जा रहा है पढ़ सकता है, पढ़ सकती है और पढ़ सकते हैं के लिए। लेकिन अगर लाइन खत्म होती है था पर, पढ़ सकता था, मुझे वहां जाना पड़ सकता था, यानी जब लाइन है से हट करके था पर खत्म हो जाएगी तो मे का पास्ट माइट होता है, तो रूल बन जाएगा माइट हैव टू। माइट हैव टू इसकी आईडी है, पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगता है सो नॉट लगेगा माइट के बाद। हमें वहां जाना पड़ सकता था, वी माइट हैव टू गो देयर। तुम्हें इस काम को करना नहीं पड़ सकता था, यू माइट नॉट हैव टू डू दिस वर्क। टू का नेक्स्ट यूज बिगिन के लिए भी किया जाता है, तो इसका जो टॉपिक है वो है बिगिन टू। बिगिन टू का यूज किया जाता है लगता है के लिए, जैसे वह बोलने लगती है, हम सभी सोचने लगते हैं। सो जब लाइन लगता है, लगती है, लगते पे खत्म होगी तो वहां पे लगेगा बिगिन टू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस या बिगन या विल बिगिन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह बोलने लगती है, शी बिगिंस टू स्पीक। अगर लाइन है पर खत्म होती है और सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम है तो बिगिंस लगेगा, एस लग जाएगा। और अगर सब्जेक्ट यू विद ए आई है तो बिगिन लगेगा। लाइन पास्ट पे है तो बिगन, लाइन फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बिगिन। जब हम लोग इसके अंदर नॉट के लिए काम करेंगे सो नॉट के लिए लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू, ये डज, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ से यू विद ए आई। डज, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट वन नेम। डिड लगेगा पास्ट के लिए और विल लगेगा फ्यूचर के लिए, तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज, डिड या विल, उसके बाद नॉट, बिगिन टू, BEGIN, बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह बोलने नहीं लगती है, शी डज नॉट बिगिन टू स्पीक। टू का नेक्स्ट यूज वुड लाइक टू के लिए भी किया जाता है, जब लाइन खत्म होगी चाहूंगा, चाहेंगे, चाहूंगी के लिए। जब हम लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं फ्यूचर के लिए, वहां पर लगता है वुड लाइक टू।
वुड लाइक टू की जो आईडी है वो है चाहूंगा, चाहेंगी, चाहेंगे के लिए। वुड लाइक टू का जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाना चाहूंगा, वह इस काम को करना चाहेगी, मैं इस काम को करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। आप इस काम को करना नहीं चाहोगे। नॉट की लाइंस बनाने के लिए लगेगा नॉट, और नॉट लगेगा वुड के बाद। मैं इस काम को करना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस वर्क। और इस कंडीशन के अंदर जब हम लोग कभी भी एक ऐसे इंसान से बातें करते हैं जो हमें नहीं जानता और हम उसे नहीं जानते, और हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो वो सारी लाइंस हमेशा वुड से स्टार्ट होंगी। जैसे क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विद मी। वुड का यूज बहुत ज्यादा पोलाइट भी होता है, और जब हम लोग किसी से, स्पेशली किसी फॉरेनर से बातें कर रहे होते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं वुड से। सो वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, ये वो कंडीशन है जहां पर हम लोग उनसे अपनी बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं। टू का नेक्स्ट यूज वाला, वाली, वाले, मतलब अबाउट टू के लिए भी किया जाता है। जब लाइन खत्म होगी वाला है, वाली है, वाले पर। वाला वाली का मतलब ये नहीं कि मैं घर वाला हूं, बाहर वाले हैं, दुकान वाला है, पानी वाला है, ये वो नहीं, मतलब वो तो एक ऑनर है। वाला का मतलब है अबाउट टू। जैसे मैं कंप्यूटर सीखने वाला हूं, मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वे इस काम को करने वाली है। जब इसके साथ में कोई ऑनरशिप ना करके आएगा कोई काम, जैसे मैं कंप्यूटर चलाने वाला हूं, मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं, तो इन सारे कंडीशंस को खत्म करने के लिए लगेगा अबाउट टू। इसका रूल है अबाउट टू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में काम करता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ। अगर लाइन है पर खत्म हो रही है तो लगेगा इज एम अ। लाइन पास्ट पे खत्म होती है तो लगेगा वाज वर। लाइन अगर फ्यूचर में खत्म हो रही है तो लगेगा विल। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस अबाउट टू, टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टॉक टू यू। मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। अबाउट टू के लिए जब हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो इसके अंदर जो नॉट लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद। मैं आपसे बात करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू टॉक टू यू। टू का यूज लाइकली टू के लिए भी किया जाता है, जिस काम के होने की संभावना होती है। जैसे मैं अभी यहां से निकलने ही वाला हूं, मैं आज एक कंप्यूटर खरीदने वाला हूं, मैं अपनी दूसरी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूं। सो जो काम होने ही वाला है, यानी उस काम के होने की संभावना है, हाँ में या ना में। मैंने बोल तो दिया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन अभी इतना मतलब फिक्स नहीं है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है बिल्कुल अभी स्टार्ट हो जाए। तो जिस काम को होने की संभावना होती है करंट में या फ्यूचर में, मतलब फिक्स नहीं है, वहां पे लाइकली टू का भी यूज किया जा सकता है। मेरे यहां से जाने की संभावना है, मैं यहां से जाने वाला हूं, वो काम जो प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाला है लेकिन श्योर नहीं है, उस कंडीशन के लिए लगेगा लाइकली टू। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज एम, पास्ट पे खत्म होती है तो वाज वर, फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लाइकली टू, टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात करने वाला हूं, आई एम लाइकली टू टॉक टू यू। वह एक नया कंप्यूटर खरीदने वाली है, शी इज लाइकली टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर। जब इन लाइंस के अंदर हम लोग कभी भी नॉट के लिए बात करेंगे, सो नॉट की वो सारी लाइंस जिसमें नॉट लगना होगा, वो नॉट लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद, यानी इस वाज वर्ड और विल के बाद में नॉट लगा दिया जाएगा। मैं आपसे बात करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट लाइकली टू टॉक टू यू। टू का नेक्स्ट यूज लव के लिए भी किया जाता है। लव बहुत ही ज्यादा स्वीट वर्ड है। लव, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं इस देश से प्यार करता हूं, इस कंट्री से लव करता हूं। लव टू का यूज किया जाएगा, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, मजा आता है, बढ़िया लगता है, झकास लगता है, फाड़ू लगता है। जब कभी भी इस तरीके की जो हम लोग डेली बेसिस पे लाइंस बोलते हैं, वहां पे लगेगा लव टू। जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, उन सारे कामों के लिए लगेगा लव टू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस लव या लव्स या लव्ड या विल लव। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और लाइन हमारी है पर खत्म होती है तो लगेगा लव। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, जैसे ही शी इट वन नेम, और लाइन है पर खत्म होती है तो लगेगा लव्स, LOVES। लाइन अगर पास्ट में खत्म होती है तो हो जाएगा लव्ड, LOVED।
और लाइन अगर हमारी फ्यूचर में जाके खत्म होती है, मतलब आगे की पे खत्म होती है, तो लगेगा विल लव। तो पहले सब्जेक्ट प्लस लव या लव की कोई भी फॉर्म, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू टॉक टू यू। जब कभी भी हम लोग इसके अंदर नॉट के लिए काम करेंगे, सो नॉट के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। सो पहले सब्जेक्ट, फिर डू, ये डज या डिड या विल। अगर लाइन है पर खत्म होती है नॉट के साथ और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगेगा। लाइन है पर खत्म होती है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है नॉट के साथ तो लगेगा डू। लाइन अगर हमारी पास्ट में खत्म होती है तो डिड, फ्यूचर में खत्म होती है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, लव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, आई डू नॉट लव टू गो आउटसाइड। टू का नेक्स्ट यूज सपोज टू के लिए भी किया जाता है। जो लाइन खत्म होगी उम्मीद की जाती है के लिए, आपसे इंग्लिश बोलने की उम्मीद की जाती है, उनसे यहां आने की उम्मीद नहीं की जाती है। आप सभी से डीजे पे डांस करने की उम्मीद की जाती है। जिस लाइन के अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद को वैसे तो होप बोलते हैं, लेकिन जिस काम को करने की उम्मीद की जाएगी वहां पे लगेगा सपोज्ड टू। ये पैसिव वॉइस का हिस्सा है। सपोज्ड टू उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती थी, उम्मीद की जाती होगी। तो पहले सब्जेक्ट, और लाइन अगर हमारी है पर खत्म होती है तो इज एम आर, लाइन था पे खत्म होती है तो वाज वर, लाइन गागेगी पे खत्म होती है तो विल बी। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प यू अप, फिर सपोज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे बात करने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज्ड टू टॉक टू यू। जब इन कंडीशंस के अंदर हम लोग जब सपोज टू के साथ में हम लोग कभी भी नॉट का यूज करेंगे तो उस नॉट को यूज किया जाएगा हेल्प यू के बाद। जैसे आपसे बात करने की उम्मीद नहीं की जाती है, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू यू। आज आपसे कंप्यूटर चलाने की उम्मीद नहीं की जाती है, टुडे यू आर नॉट सपोज्ड टू। टू का यूज आता है के लिए भी किया जाता है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आपको लिखना आता है, हमें यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी आती है। जिस लाइन के अंदर आता है, आती है, आते हैं, आता था, आती थी, आते थे, ये आता होगा, आती होगी, आते होंगे, वहां पे लगेगा हाउ टू। आने को हम लोग वैसे कम भी बोलते हैं, लेकिन ये कम वाली कंडीशन नहीं है। जहां पर कोई सच में ही आएगा वहां पे तो कम ही लगेगा, लेकिन जहां पर हम लोग अपनी पावर दिखाते हैं, जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाना आता है, सो वहां पर वो अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, वहां पे लगेगा हाउ टू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस नो के एन डब्ल्यू प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नो के साथ में नोस भी लगेगा, न्यू भी लगता है और विल नो भी लगता है। जब सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर और लाइन खत्म होगी है पर तो लगेगा नोस के एन ओ डब्ल्यू एस। जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल और लाइन खत्म हो रही है पर तो लगेगा नो के एन ओ डब्ल्यू। जब लाइन खत्म होगी पास्ट पे यानी था दे थी पे तो लगेगा न्यू, और जब लाइन खत्म होगी फ्यूचर पे यानी गागेगी पे तो लगेगा विल नो। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको सोचना आता है, यू नो हाउ टू थिंक। मुझे वहां जाना आता था, आई न्यू हाउ टू गो देयर। हाउ टू के साथ में जब हम लोग कभी भी नॉट के लिए यूज करेंगे, यानी इन लाइंस के अंदर जब कभी भी हम लोग को नॉट लगाना होगा तो नॉट लगेगा हेल्प यू के बाद। तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और लाइन है पर खत्म होती है तो डू लगेगा। ये डज लगेगा जब लाइन है पर खत्म होगी, लेकिन सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ही शी इट वन नेम। न्यू, डिड लगेगा पास्ट के लिए और विल लगेगा फ्यूचर के लिए। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प यू, डू, डज, डिड, विल, इनमें से कोई एक, प्लस नॉट प्लस नो के एन डब्ल्यू प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आई डू नॉट मीन्स आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, शी डज नॉट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, आई डिड नॉट हाउ टू प्ले क्रिकेट। टू का नेक्स्ट यूज टाइम के लिए भी किया जाता है। जिस लाइन के अंदर आ जाए टाइम है, या टाइम हो गया है, या टाइम आ गया है, या समय आ गया है, समय हो गया है, इन सारी कंडीशंस के लिए भी लगेगा टू। जैसे अब इंग्लिश बोलने का टाइम है, अब इंग्लिश बोलने का समय आ गया है, इंग्लिश बोलने का टाइम हो गया है, सो इन सारी कंडीशंस के लिए लगेगा टाइम टू। तो पहले सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग अप इज अगर लाइन है पर खत्म होती है, वॉज लाइन पास्ट पे खत्म होती है, विल अगर लाइन फ्यूचर पे खत्म होती है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग अप इज, वॉज, विल, टाइम टू, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर खास बात यह है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इट ही लगेगा। सो इट, हेल्पिंग अप, टाइम टू, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश बोलने का टाइम आ गया है, इट इज टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश। वहां जाने का टाइम हो गया है, इट इज टाइम टू गो देयर। जब इन लाइंस के अंदर हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, जैसे इंग्लिश बोलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी कॉलेज जाने का टाइम नहीं हुआ है, सो यहां पे जो नॉट लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग अप के बाद। जैसे इंग्लिश बोलने का टाइम नहीं हुआ है, इट इज नॉट टाइम टू स्पीक इंग्लिश। अभी कॉलेज जाने का टाइम नहीं हुआ है, इट इज नॉट टाइम टू गो टू कॉलेज। टू का नेक्स्ट यूज गोइंग टू के लिए भी किया जाता है। गोइंग टू को शॉर्ट में गन्ना भी बोलते हैं। गन्ना नहीं जो हम लोग खाते हैं, गन्ने की बात नहीं हो रही है, गना। गोइंग टू को शॉर्ट में गना भी बोलते हैं। गना का यूज और गोइंग टू का यूज एक ही है। तो गोइंग टू का यूज किया जाता है जब लाइन के अंदर आ जाएगा जा रहा है के लिए। जैसे आप लोगों से बातें की जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, आज वीडियो बनाई जा रही है, अब तुम लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। जब लाइन जा रहा, जा रही, जा रहे, जा रहा था, जा रही थी, जा रहा था, जा रहा होगा, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनेगी, तो वहां पे लगेगा गोइंग टू। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप प्लस गोइंग टू प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यू आर गोइंग टू टीच। जब इन कंडीशंस के अंदर हम लोग कभी भी नॉट का यूज करेंगे, सो नॉट लगेगा हेल्पिंग अप के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप प्लस नॉट प्लस गोइंग टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे बातें नहीं की जा रही है, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक। तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू टीच। टू का नेक्स्ट यूज शुड बी एबल टू के लिए भी किया जाता है। जो लाइन हमारी खत्म हो जाएगी, आना चाहिए, तो वहां पे लगेगा शुड बी एबल टू। जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मुझे इस कॉपी में लिखना आना चाहिए, आप सभी को बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। जिस लाइन के अंदर हम लोग किसी को परमिट कर देते हैं, यानी आपको ये काम आना ही चाहिए, वहां पे लग जाता है शुड बी एबल टू। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको लिखना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू राइट। जब कभी भी इन लाइंस के अंदर हम लोग नॉट के लिए काम करेंगे, सो नॉट लगेगा शुड के बाद। आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आनी चाहिए, यू शुड नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। टू का नेक्स्ट यूज किया जाता है करीब के लिए। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हूं और मेरे सारे दोस्त मेरे बहुत करीब हैं, मैं क्रिकेट सीखने के बहुत ज्यादा करीब हूं, आप सभी यूट्यूब वीडियो बनाने के बहुत ज्यादा करीब हो, और हम सभी अपने टारगेट को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब हैं। जिस लाइन के अंदर करीब आ जाएगा या नजदीक आ जाएगा, वहां पे लगेगा क्लोज टू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज एम, लाइन था पे खत्म होती है तो वॉज वर्ड, लाइन अगर गागेगी पे खत्म होती है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप प्लस वेरी प्लस क्लोज्ड टू, CLOSED, क्लोज्ड टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कंप्यूटर सीखने के बहुत ही ज्यादा करीब हूं, सो आई एम वेरी क्लोज टू लर्न कंप्यूटर। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। जिस लाइन के अंदर एक्शन होगा वहां पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जिस लाइन के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वहां तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पर कोई जगह ही नहीं है। सो जैसे मैं आप सभी के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। वह क्रिकेट सीखने के बहुत ज्यादा करीब है, शी इज वेरी क्लोज टू लर्न क्रिकेट। जब इन कंडीशंस के अंदर हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो नॉट लगेगा हेल्पिंग अप के बाद। तो जो रूल था सेम रहेगा, बस हेल्पिंग अप के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के करीब नहीं हूं, आई एम नॉट वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। टू का नेक्स्ट यूज एबल टू और कैपेबल टू के लिए भी किया जाता है। जो लाइन खत्म हो जाएगी पा पर, पा मीन्स पापा नहीं, पा का मतलब है मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, तुम इस काम को कर पा रहे हो, वह आज ठीक से क्रिकेट खेल पा रही है। जिस लाइन के अंदर पावर्ड आ जाएगा अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए, वहां पे लगेगा एबल टू या कैपेबल टू, दोनों में से कोई भी एक। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप प्लस एबल टू या कैपेबल टू में से कोई भी एक, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आज इंग्लिश बोल पा रहा हूं, टुडे
आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वह यहाँ पर आ रही है शी इज एबल टू कम हियर। जब इन लाइंस के अंदर हम लोग नॉट का यूज करेंगे सो नॉट लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कंप्यूटर नहीं चला पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। वह इस काम को नहीं कर पा रही है, शी इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क। टू का नेक्स्ट यूज किया जाता है वांट टू के लिए। जो लाइन खत्म होगी हमारी चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता होगा, चाहती होगी, चाहते होंगे। जो लाइन खत्म हो जाएंगी इन वर्ड्स पे वहां पे लगेगा वांट टू। वांट टू को शॉर्ट में बोला जाता है वना। जब हम लोग वना का यूज करेंगे, वांट टू को शॉर्ट में वना बोलते हैं। अगर हम लोग वना यूज कर रहे हैं सो वना के बाद टू नहीं लगेगा, क्योंकि वांट टू मिलकर के बना है वना। इसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स या वांटेड या विल वांट प्लस टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, मैं लिखना चाहता हूं आई वांट टू राइट। जब सब्जेक्ट होगा हमारा सिंगुलर, ही शी इट वन नेम, और लाइन अगर खत्म होगी है पर तो लगेगा वांट्स टू। जब लाइन खत्म होगी है पर लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो लगेगा वांट टू। जब लाइन खत्म होगी थाते थी पर तो लगेगा वांटेड टू। जब लाइन खत्म होगी फीचर पर तो लगेगा विल वांट टू। वह इंग्लिश बोलनी चाहता था, ही वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। वांट टू का जो नेगेटिव बनना है उसके लिए हम लोगों को नॉट की जरूरत पड़ेगी, और नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग ऑफ के बाद। मतलब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग ऑफ डू। डू लगेगा जब लाइन है पर खत्म होगी, मतलब जब लाइन प्रेजेंट पे खत्म होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जैसे यू, वी, दे, आई। या लगेगा डज। डज लगेगा जब लाइन है पर खत्म होगी, मतलब प्रेजेंट पे खत्म होगी, लेकिन सब्जेक्ट जब होगा सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, वन नेम। डिड लगेगा पास्ट के लिए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो डिड लगेगा, या लगेगा विल लगेगा फ्यूचर के लिए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो मैं दोबारा से एक बार इसका परफेक्ट रूल बता दूं, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ डू, डज, डिड या विल, कोई भी है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट टू। वांट टू की जगह हम लोग वना भी लगा सकते हैं, तो वांट टू या वना, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस काम को करना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, या आई डोंट वाना डू दिस वर्क। वह इस काम को करना नहीं चाहती हैं, शी डज नॉट वांट टू डू दिस वर्क। टू का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेयर के साथ में है, तो डेयर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है हिम्मत या साहस के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। जैसे यहां उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई। जिस लाइन के अंदर आ जाएगा हिम्मत कैसे हुई वहां पे लगेगा डेयर। डेयर एक मॉडल का हिस्सा है और इस डेयर के साथ में लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। इन लाइंस के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर कैसे ही रहता है, जैसे तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी इस काम को करने की हिम्मत कैसे हुई। अगर कैसे के अलावा कोई और इंटरोगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो पहले वो लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस के अंदर हाउ ही लगेगा, कैसे के लिए यूज होता है। अगर क्यों आ गया तो वाई लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव वर्ड ही काम किया जाएगा, तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड या मैक्सिमम केसेस के अंदर हाउ, उसके बाद डेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम हियर। तुम्हारी मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू वेयर माई क्लोथ्स। इस वीडियो के अंदर टू के साथ में जो नीड का जो यूज कर रहा हूं वो लास्ट, इस वीडियो के अंदर टू के साथ नीड का लास्ट हिस्सा है। नीड टू के साथ नीड यूज होता है जरूरत के लिए, जैसे तुम्हें इस काम को करने की जरूरत है, सो यू नीड टू डू दिस वर्क। मुझे वहां जाने की जरूरत है, जिस लाइन के अंदर जरूरत वर्ड आ जाए और प्लस उसके अलावा कोई और एक्शन आ जाए, जैसे मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो जरूरत है तो है लेकिन साथ में एक एक्शन और आ रहा है जाना, तो जिस जरूरत के साथ में कोई एक्शन आ जाएगा सो उस जरूरत के लिए लगेगा नीड टू। उसके बाद लगेगा जैसे जाना था तो जाना के लिए लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो नीड टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से ये लाइन बनेगी। इसका एग्जांपल, इसका रूल, सब्जेक्ट नीड टू की जो आईडी है वो है जरूरत है, जरूरत थी, ये जरूरत होगी। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस नीड। अगर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल और लाइन खत्म होती है यहाँ पर तो लगेगा नीड। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर और लाइन है पर खत्म होती है तो लगेगा नीड्स, एस लग जाएगा। और जब अगर लाइन खत्म होती है पास्ट पे तो नीडेड,
और लाइन अगर खत्म होती है फ्यूचर पे मतलब गागेगी पे तो लग जाएगा विल नीड। तो पहले सब्जेक्ट फिर नीड या नीड की कोई भी फॉर्म प्लस टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाइक चलाने की जरूरत है, आई नीड टू राइड ए बाइक। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। जब नीड के अंदर हम लोग नेगेटिव के लिए काम करेंगे तो पहले लगेगा सब्जेक्ट फिर डू, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ। जब लाइन है पर खत्म होगी ये डज, जब लाइन है पर खत्म होगी लेकिन सब्जेक्ट होगा सिंगुलर डिड, जब लाइन पास्ट पे खत्म होगी मतलब था थी पे, जब लाइन गागेगी पे खत्म होगी तो लगेगा विल। तो पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद डू डज डिड या विल इनमें से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। अब मैं इस नीड टू के साथ में तीन वो हिस्से बताता हूं जो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे जरूरत नहीं है के लिए, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश क्लास के अंदर आने के बाद हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। जिस लाइन के अंदर हम लोग मना कर देते हैं एक वार्निंग के साथ में वहां पे लग जाएगा नीड टू। तो इसके तीन रूल हैं, डायरेक्ट लगेगा पहले नो नीड टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या पहले इट उसके बाद इज या वॉज या विल उसके बाद नीड। इस लाइन को हम लोग दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, पहले इट उसके बाद लाइन अगर है पर है तो इज, था पर है तो वॉज, फ्यूचर पे है तो विल, उसके बाद नो नीड टू उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी लाइन को यानी इसी तरीके को हम लोग लास्ट और तीसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। बस इट हटेगा, इट की जगह देयर आ जाएगा, THERE, बाकी सारा सेम ही रहेगा। जैसे देयर THERE देयर, उसके बाद हेल्प यू इज वॉज या विल, उसके बाद नो नीड टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्पीक, वहां जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो देयर, या इट इज नो नीड टू गो देयर, या देयर इज नो नीड टू गो देयर। एक ही लाइन को तीन अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।